एनआईए की छापेमारी देश के 6 राज्यों में चल रही। एनआईए की ये छापेमारी देश के 6 राज्यों में चल रही है। ऐसे में 100 से अधिक ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, पंजाब में छापेमारी चल रही है। आतंकी गैंगस्टर ड्रग नेक्सस को तोड़ने को लेकर एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब एक्शन में एनआईए ताबड़तोड़ रेड एनआईए की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में आतंकी गैंगस्टर ड्रग नेक्सस को एक्शन में एनआईए ले रही है। अब ऐसे में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। ताबड़तोड़ रेड एनआईए की तरफ से, और यह फुल ऑन एक्शन में एनआईए नजर आई। 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक्शन मोड में एनआईए नजर आ रही है, ताबड़तोड़ तरीके से रेड लगा रही है। ऐसे में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय देश के 6 राज्यों में एनआईए का रेड चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गृह मंत्रालय के तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद देखिए लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही थी, जो वहां आतंकी संगठन है, आतंकी अलगाववादी संगठन है, उनको किस तरह से फंडिंग कहां से हो रही थी, तमाम चीजों को लेकर चल रही थी छापेमारी। लेकिन आज की जो बात है, आज 6 राज्यों में जो छापेमारी चल रही है, इसमें जो है गैंगस्टर है, आतंकी संगठन है, ड्रग नेक्सस है, तो ये इनको तोड़ने के लिए एनआईए की ये कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जिसमें राजस्थान में भी इस समय छापेमारी चल रही है। 18 जगहों पर राजस्थान में छापेमारी चल रही है। पंजाब की बात की जाए तो वहां पर 50 से अधिक जगह पर छापेमारी चल रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इन राज्यों में जो है छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि पूरी तरह से एक्शन मोड में एनआईए है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जिसका नाम आया था, उसके बाद वो निशाने पे है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पे है। लगातार उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसका पूरे कई राज्यों में जो सिंडिकेट फैला हुआ है, उन लोगों को जो है लगातार एनआईए उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। साथ ही देखा जाए तो पंजाब में आपने देखा अमृतपाल जो खालिस्तान को लेकर के लगातार लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, संगठन बना रहा था, तो इसको लेकर के छापेमारी चल रही थी कि किस तरह से उसको वहां पे समर्थन दिया गया। तो तमाम जो ड्रग नेक्सस हैं, आतंकी संगठन है, माफिया हैं, इनको जो है तोड़ने के लिए जो है एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एक मैसेज दिया था बैठक में कि किसी न किसी तरह से जो लगातार ड्रग का जो कारोबार बढ़ रहा है, आतंकी गतिविधि जो बढ़ रही है, देश विरोधी जो गतिविधि बढ़ रही है, माफियाओं का जो जेल में बैठ करके जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और दूसरे राज्यों में जो है दहशत फैला रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सहित तमाम जगहों पे जहां पे एनआईए को जानकारी मिली थी कि विदेश से फंडिंग होती है इनको, तो वहां पे एनआईए ने एक्शन लिया था और लगातार धरपकड़ एनआईए की तरफ से किया गया। जो विदेश में बैठे हुए माफिया हैं, जो वहां से इंडिकेट करके यहाँ पे आतंकी गतिविधि को चला रहे हैं, उनकी अब एनआईए की नजर उनके ऊपर है, उनको कैसे पकड़ा जाए, इसको लेकर के छापेमारी की जा रही है और साक्ष्य जुटाने में एनआईए लगी हुई है। जी बिल्कुल राजीव, अब ऐसे में हमने भी देखा था कि बीते साल जो है सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से एनआईए एक्शन मोड में है, लगातार गैंगस्टर की गिरफ्तारी भी कर रही है। और अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी देखिए एनआईए की छापेमारी हुई, कई जो ऐसे ठिकाने हैं। और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी किस तरीके से जो सामने है वो वारदातें आ रही थी। ऐसे में कई जो ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो एनआईए फुल ऑन एक्शन मोड में है। बिल्कुल, एनआईए की तरफ से जो है पूरी तरह से लगातार धरपकड़ जारी है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, जहां पे जमाते इस्लाम एक संगठन है, जो अलगाववादी संगठन है, वहां पे किस तरह से उसको फंडिंग होती है विदेश से, और किस तरह से उसके लोगों से चंदा इकट्ठा करके और आतंकी गतिविधियों को जो है बढ़ाते हैं, इसको लेकर छापेमारी चल रही थी। और वहां पे लगातार आपने देखा होगा कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, वहां पे कई साक्ष्य एनआईए के हाथ लगे हुए हैं। उसके बाद जो देश में जो कहा जा सकता है, देश के अंदर जो आतंकी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं, जो माफिया हैं, जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, या इनको पकड़ने में जो है एनआईए लगी हुई है। तो इसी क्रम में आज 100 से अधिक ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। उत्तराखंड में चल रही है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, हरियाणा में, राजस्थान में, इन तमाम राज्यों में छापेमारी चल रही है। और
बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन में है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद यह लगातार कार्रवाई हो रही है और एनआईए साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। एनआईए का जो मेन इस समय जो एनआईए के निशाने पे जो हैं वह विदेश में बैठे जो माफिया हैं, जो भारत से भागने में सफल रहे या वहां पे रह करके और भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, इस पे एनआईए काम कर रही है और इसी क्रम में छापेमारी चल रही है और लगातार साक्ष्य जुटाने में एनआईए के अधिकारी लगे हुए हैं। बिल्कुल राजीव, ऐसे में पंजाब में एनआईए ने पंजाब के फिरोजपुर में 3 ठिकानों पर भी जो है छापेमारी की है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अमृतपाल गिरफ्तार भले हो गया है, लेकिन उसकी जो गतिविधि रही है और उसको कहां से संगठन उसको कहां से फाइनेंस हो रहा था, कैसे जन समर्थन मिल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए छापेमारी कर रही है और पता लगाने में जुटी हुई है कि जो खालिस्तान समर्थक कौन कौन से वो लोग हैं जो लगातार लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे, कहां से इनको पैसा मिलता है और किस तरह से गतिविधि को ये चलाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के छापेमारी चल रही है और इसी क्रम में धरपकड़ जारी है एनआईए के अधिकारियों की तरफ से। माना जा रहा है कि जो खालिस्तान समर्थक जो कनाडा और दूसरे देशों में जो लोग बैठे हैं वो आर्थिक रूप से मदद करते हैं और यहाँ पे उसका जो है उस पैसे को भेजने के बाद जो यहाँ पे लोग युवाओं का वो ब्रेन वॉश करके और गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो यह एक बड़ा ट्रैक है, एक बड़ा नेक्सस है, सिंडिकेट है। इसको तोड़ने के लिए एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है और इसी क्रम में छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि अगर एनआईए के हाथ अगर मजबूत, अगर बड़े साक्ष्य लगते हैं तो जो विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं जो भारत में आतंकी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं उनको पकड़ने में आसानी होगी। जी बिल्कुल राजीव, नजर बनाइए रखिएगा इस खबर पर। अब ऐसे में एनआईए एक्शन मोड में है और 100 से अधिक ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है और ताबड़तोड़ रेड एनआईए की तरफ से जारी है। एक्शन मोड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब ऐसे में एनआईए ने खालिस्तानी नेटवर्क और टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में ये छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रामकिशन गंगानगर से जुड़ चुके हैं। रामकिशन, एनआईए ताबड़तोड़ रेड लगा रही है, अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोग और ऐसे में ड्रग रैकेट को लेकर भी, इन सभी को लेकर एनआईए एक्शन मोड में है, क्या कुछ पूरी अपडेट? इसमें राजस्थान का भी नाम है। जी, आपको बता दें श्री कनेर के कई जगहों में एनआईए की टीम ने कल सुबह छापेमारी की है। आपराधिक संगठनों से जुड़े युवकों से पूछताछ के लिए संदिग्ध पुलिस थाना में ले जाया गया है। पिछले 2 घंटों से लगातार टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं सादुल शहर के एक युवक को पुराने मामले में भी पूछताछ के लिए पुलिस थाना में ले जाया गया है। आपको बता दें कि एनआईए की देश भर में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है। एक साथ छापेमारी में श्रीगंगानगर जिले के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े युवकों को भी उठाया गया है। लॉरेंस व रोहित गोदारा से जुड़े ग्रुपों को भी उठाकर पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल रामकिशन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में एनआईए एक्शन मोड में है और साथ ही साथ अब आगे एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। अब ऐसे में क्या कुछ खुलासे होंगे एनआईए की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी।